सभी को डॉक्टर विलास अंबादास साळुंके का नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम पत्रकारिता का अर्थ एवं पत्रकारिता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में उपसंहार की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पत्रकारिता का पत्रकारिता की प्रस्तावना। समाचार का सीधा संबंध अगर किसी से है तो वह मनुष्य की जिज्ञासा से ही है। तो मनुष्य में यह प्रवृत्ति अनादिकाल से रही है कि वह समाज में या देश में या अपने आस पड़ोस में क्या क्या नया घट रहा है उस घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उसमें कूट कूट कर भरी होती है और समाचार पत्र में जो नया होता है उसे ही बताने की कोशिश की जाती है। और पत्रकार की कोशिश यह रहती है कि समाज को नए से नए बातों को बताना या नए से नए जानकारी देना। या समाज में राजकीय हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो या अनेक क्षेत्रों में जो नया घट रहा है, जो नया संशोधन हो रहा है उसकी जानकारी देने की कोशिश सदा से हमें पत्रकार में दिखाई देती है। तो देखिए, जो कुछ भी नया है उसे सदा सर्वदा वह हासिल करना चाहता है मनुष्य, और इसी नए जानने की जिज्ञासा ने ही मनुष्य को एक अन्वेषक बना दिया है, उसे खोजी बना दिया है, एक रिसर्चकार बना दिया है। तो इसके लिए नया जानने के लिए, नया ज्ञान हासिल करने के लिए उसे यात्राएं करनी पड़ती हैं। यात्राएं करने के पश्चात वहाँ पे घटित घटनाओं का, वहाँ की परिस्थितियों का उसे विश्लेषण करना पड़ता है। यह चीज़ों के तहों में जाकर, उसकी गहराई में जाकर उसका ज्ञान हासिल करना पड़ता है। और एक सफल पत्रकार को भी यही सब करना पड़ता है। इस तरह से जो कुछ भी नया है वह समाचार में हमें दिखाई देता है। और पत्रकार की सदा यही कोशिश रहती है कि समाज को नए विषयों की जानकारी दे देना। तो समाचार वह होता है, वह हमें चारों ओर घटने वाली समाज में घटित जो, चाहे वह सामाजिक घटना हो, राजकीय हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में घटी हुई वह घटना हो, या किसी के वैयक्तिक जीवन को लेकर भी हमें जानकारी देने का कार्य ये समाचार पत्र करते जाते हैं। तो हमारे चारों ओर जो घटने वाली घटनाएं हैं, इन घटनाओं की सटीक जानकारी देने का कार्य समाचार पत्र करते जाता है। पत्रकारिता हमारे, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी कि पत्रकारिता हमारे जीवन का आज अविभाज्य अंग बन गए हैं। बिना पत्रकारिता के हमारे सुबह ही नहीं होते। हम चाय पीते पीते समाज अपने आस पड़ोस या अपने गाँव में या अपने जिलों में, राज्य में या देश में, केवल इतना ही नहीं, गांव से लेकर देश तक ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार में घटित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को चाय पीते पीते घर पर ही पूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो इसका पूरा श्रेय अगर किसे जाता है तो वह समाचार पत्र को ही जाता है। आज आप देखते हैं कि आज पूरा विश्व जिस कोरोना महामारी के चलते हाहाकार मच गया है पूरे विश्व में, ऐसे कोरोना के क्षण क्षण की जानकारी, पल प्रतिपल की जानकारी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से पत्रकार हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनकी भूमिका बहुत ही अहम है। तो चलिए हम पत्रकारिता के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। तो पत्रकारिता का अर्थ है, तो अर्थ की ओर जाने से पहले हम देखेंगे कि मनुष्य अनादिकाल से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और अपने चारों ओर जो घटने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमेशा वह लालायित रहता है, उत्सुक रहता है।
पत्रकारिता के कारण ही उसकी यह जो जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासा को शमन करने का कार्य यह पत्रकारिता करती आ रही है। तो अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद ही पत्रकारिता है। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निकला है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर लोगों में दायित्व बोध निर्माण कराने की कला को ही पत्रकारिता कहा जाता है। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, वितरण आदि होता है। तो इस पत्रकारिता को ही अनेक विद्वानों द्वारा उसे अपनी ही परिधि में, अपनी परिभाषा में गढ़ने की कोशिश की है। तो सर्वप्रथम न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के अंतर्गत पत्रकारिता की परिभाषा को इस प्रकार दिया गया है। प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। तो देखिए, समाज में घटित, चारों ओर घटित जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, चाहे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत आदि घटनाओं को संग्रह करके उसके प्रकाशन करने का कार्य, यहाँ तक कि जो पत्रकार का जो पत्रकारिता होती है, जो समाचार पत्र होता है, उसका जो संपादक होता है, वह संपादक अपनी ही ओर से एक संपादकीय लिखता है और इन सब का जरिया ही यह पत्रकारिता है। तो सीजी मुलर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे कि हमने देखा कि एक सच्चा जो पत्रकार होता है, जो एक ईमानदार पत्रकार होता है, वह किसी भी बात को, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली वर्चस्ववादियों का प्रभाव उस पर होने के बावजूद भी, जो सच्चाई है उस सच्चाई को समाज के सामने लाने का कार्य एक सच्चा पत्रकार करता है। यहाँ तक कि कुछ समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, उन पर जो उसे पर्दे में रखा जाता है। ऐसे पर्दे में रखी हुई घटनाओं को या उसे भी वह उन रहस्यों को उलगाड़ने का कार्य पत्रकार करते जाता है। तो जो तथ्य हैं, उन तथ्यों पर के पर्दे, तथ्यों को जिस पर्दे में ढका गया है, उस पर्दे को निकालने का कार्य पत्रकार करते रहता है, उसका मूल्यांकन करता है और ठीक ठीक उसे समाज के सामने उसकी सच्चाई को लाने की कोशिश वह करता है। पत्रकारिता संदर्भ कोश के अंतर्गत समाचार पत्र की परिभाषा को इस प्रकार बताया गया है, जनसूचना, जनसंचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों, जैसे समाचार है, पत्रिका है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है आदि के माध्यम से संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन आदि की विधा या कला को पत्रकारिता माना जाता है। तो हिंदी मानक कोश के अंतर्गत पत्रकारिता की परिभाषा को इस प्रकार दिया गया है, पत्रकारिता यह विधा है, वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। तो देखिए, पत्रकार का कार्य ही होता है कि समाज में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करना ही उसका कार्य होता है। लेकिन उसके कार्यों के साथ ही साथ उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। पत्रकार कर्तव्य अपनी घटित घटनाओं की जानकारी उस परिधि में रहकर ही, बल्कि उसे अब आज के दौर में कोरोना जैसी महामारी के चलते देश विदेशों में होने वाली अहितकर घटनाएं हैं, उन घटनाओं का लेखा जोखा ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे रोकने के लिए अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जो कोशिशें चल रही हैं, जो रिसर्च चल रहा है देश विदेशों में, उसकी जानकारी भी देते हैं। साथ ही साथ
समाज में स्थित जो लोग हैं इस महामारी से बचने के लिए जितने भी देश विदेशों में अनेक राज्यों में बड़े बड़े विद्वानों द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा या डॉक्टरों द्वारा जो भी सलाह दिए जा रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है, इससे बचने के जो उपाय बताए जा रहे हैं, उन सभी उपायों को जनसामान्य तक पहुंचाने का, दहली से लेकर देहातों तक पहुंचाने का कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ यह पत्रकार करते जा रहे हैं। सच में पत्रकार लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने में अपना पूरी ईमानदारी के साथ अपना योग दे रहे हैं कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। साथ ही साथ शांति और भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी का निर्वाह भी पूरे ईमानदारी के साथ पत्रकार करते जा रहा है। तो आगे डॉक्टर अर्जुन तिवारी इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं, प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक और सरस के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जाता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुआयामी है और मानव जीवन की समस्त गतिविधियां इसकी सीमा में आती हैं, ऐसा डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी कहते हैं। तो अंत में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे उपसंहार के अंतर्गत कि पत्रकारिता आज के युग की एक बहुत ही बड़ी सशक्त कड़ी है और बिना पत्रकारिता के मनुष्य की सुबह नहीं होती। आज देश विदेश में घटने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का लेखा जोखा कुछ ही क्षणों में हम तक पहुंचाने का कार्य यह पत्रकारिता करते जा रही है। तो उपर्युक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि पत्रकारिता जनता को घर बैठे बैठे देश विदेश में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी कि पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज को सही दिशा निर्देश करने वाली एक नियामिका है। धन्यवाद।